पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में अगर आप देखिएगा तो आपको जो कुछ एक चीज़ें जो याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में आप देखिएगा तो आपको याद रखना लाइक ये आपका जनरल इक्वेशन है, ठीक है सर। ठीक है सर, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कब करेगा ये आपको आना चाहिए भाई। ये तो जब रिप्रेजेंट करेगा जब आपका डेल्टा 0 होगा, और डेल्टा का मतलब आपके पास क्या आता है, ए बी सी प्लस 2f जी एच, ठीक है सर, माइनस ए फिर माइनस ए एस स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। अगर आप चाहेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है सर। वो फॉर सेकेंड, ठीक है सर, ये आ गया आपका। ये आपका जब 0 होगा तो तब ये काम आपका हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब अगर आप देखिएगा इसमें तो तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, और इसमें एंगल ऑफ मतलब जो इंटरसेक्शन क्या आता है वो आता है आपके पास 2 इंटू अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक ये आपको याद रखना बाई ए प्लस बी का मॉड, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है m1 और प्लस m2 आता है आपके पास माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, ये बहुत काम का। और m1 इंटू m2 आता है आपके पास a बाई बी, ठीक है सर, राइट। और tan थीटा आता है आपके पास 2 अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी का मॉड, ठीक है सर। अच्छा, और डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस की अगर आप बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, राइट, बिटवीन दी पैरेलल लाइंस की अगर आप बात करते हैं, ठीक है सर, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, ठीक है। ठीक है सर, तो इसमें आपके पास ये आता है कि तो इसमें आपके पास ये आता है कि वो आता है बेसिकली आपके पास डिस्टेंस आता है बिटवीन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, राइट। एक बार मैं फिर से लिख दूँगा आपके लिए, ये लिख देते हैं डी आपका डिस्टेंस आता है उसमें 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दी एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं लाइक 2 टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाई बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ये चीज़ आपके पास। और पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास 2-3 और रिलेशंस आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और पैरेलल लाइंस आपके पास एक तो आता है ये लाइक एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, राइट। ये चीज़ सही है, ये चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। और एक आपके पास आता है लाइक फॉर पैरेलल लाइंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और एच एफ इज इक्वल टू बी जी भी आता है, ठीक है, ये भी आता है। और ये दोनों को आप मिलाइएगा तो आपके पास एक रिलेशन और भी आ जाएगा। इसको जब आप लिखिएगा ना एच बाई ए इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू एफ बाई जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू जी एच, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है फॉर द पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, ये तो आपका ख्याल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ही है। इसके साथ साथ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी आपके पास आता है 2h बाई बी और m1 m2 आता है आपके पास a बाई बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं देखता हूँ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी 2h बाई बी, ठीक है सर। और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी, ये दोनों को मतलब चैप्टर का जान है और यही है जो भी है, ठीक है। ये सब है फॉर्मूले के नाम पर। अच्छा, और अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, राइट, तो आप यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है सर। आप यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, राइट। मतलब कि एक बार आप बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, एक बार आप करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और दोनों का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, वही आ रहा है आपका इसका। ये भी एक मैंने बता रखा है कल लेक्चर में।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो यही नहीं है काम की चीज़ें। अच्छा, अब इसके बाद मतलब एक वो भी एंगल बाइसेक्टर्स में क्या क्या काम की चीज़ें थी वो भी मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। एंगल बाइसेक्टर्स में आपके पास जो आता है ना, एंगल बाइसेक्टर्स में आपके पास आता है बेसिकली क्या क्या आता है बताओ। एंगल बाइसेक्टर्स में आपके पास बेसिकली आ जाता है लाइक बहुत छोटी छोटी बात है, इक्वेशन। ये चीज सही है सर। इन दोनों का मॉड को हम लोग बेसिकली इक्वेट करते हैं, इन दोनों को नहीं, इन दोनों के मॉड को, राइट। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप मॉड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ले लीजिए। ठीक है सर, ये आ गया। तो इसका जो मेन जो क्रक्स आता है वो मैं यहाँ पर ले देता हूँ कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है सर, आप देखते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन आप देखते हैं, राइट। यहीं से आपको ये पता लगता है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, राइट सर। दैट दिस वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब ये अगर आपके पास बेसिकली ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट। आप अगर ये मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्ट्यूज आता है आपके पास B प्लस और एक्यूट आता है आपके पास B माइनस। ठीक है, और ये अगर आपके पास निगेटिव है, ठीक है सर, तो ऑब्ट्यूज आता है आपके पास B माइनस और एक्यूट आता है आपके पास B प्लस, राइट। ये सिंपल सा चीज़ है। और अगर आपको पॉइंट का जोन बताना है तो वो भी सिंपल है। अगर आपको पॉइंट का जोन बताना है कि वो कौन से जोन में है, एक्यूट एंगल के जोन में है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल के जोन में है, तो उसमें आप देखते हैं L1P इंटू L2P का साइन। ठीक है, वो अगर आपका 0 से बड़ा है, राइट, अगर आपका वो 0 से बड़ा है, ठीक है सर, तब वो बेसिकली क्या B प्लस के जोन में होगा। ठीक है, और अगर आपका वो 0 से छोटा है, लाइक L1P इंटू L2P अगर आपका लेस देन 0 तो आपका वो के जोन होगा, B माइनस के जोन होगा, राइट। ये चीज़ को आप समझ होंगे अच्छे से, आपको ये चीज़ बेसिकली समझता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा कि L1P इंटू L2P अगर आपका 0 से बड़ा है तो B प्लस का जोन होगा। ठीक है, अगर आपके पास L1P इंटू L2P अगर आपका 0 से छोटा है तो वो आपके पास B माइनस का जोन होगा, राइट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, वो भी बहुत आसान ही बात होगा बट वो भी बताना आपको जरूरी है। ठीक है सर, मतलब स्ट्रेट लाइन में आप भाई कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ खास है नहीं, बट हाँ प्रैक्टिस है। आप लोग अपना मॉडल सॉल्व कीजिए, मैं भी जाने वाला हूँ बहुत जल्द क्वेश्चन का सीरीज, बने रहिए मेरे साथ, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर पास लाइक इन सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछ दे, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आता है? ये सर ये आता है, राइट। तो आप
सिक्वायड का तो आप खैर जानते ही होंगे। सिक्वायड का तो आप खैर जानते ही होंगे। ठीक है सर, ये आ गया। ठीक है, सर्कम सेंटर का, ओह अब मिला है ना मेरा फेवरेट मार्कर, ये डाल सकते हैं सर्कम सेंटर का। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का, ठीक है सर। जैसे ये यही सब चीज़ें हैं, बाकी और मैं आपको क्या बता सकता हूँ ये चैप्टर में, ये थोड़ा बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट भी हो और थोड़ा रखेंगे। आपको ये तो क्या मैंने आपको बता रखा है ना कि अगर आपके पास LP1 इंटू LP2 अगर आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि LP1 बाई LP2 राइट, अगर आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, पॉइंट्स लाइज ऑन दी सेम साइड, आपको बता रहा है पॉइंट लाइज ऑन दी क्या है सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन राइट। अच्छा, और यहीं अगर आपका LP1 इंटू LP2 अगर आपका 0 से छोटा है, मतलब कि LP1 और बाई LP2 आपका जो है वो 0 से छोटा है, तो आप बेसिकली क्या कहेंगे, पॉइंट्स लाइज ऑन दी ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है सर, ये भी बात मैंने आपसे ऑलरेडी इसके लिए कर रखा है राइट। और अगर आपके पास LP1 इंटू LP2 अगर आपके पास 0 है राइट, या फिर LP1 बाई LP2 आपके पास क्या है 0 या फिर नॉट डिफाइंड, तब क्या होगा, एटलीस्ट वन लाइन, एटलीस्ट वन पॉइंट लाइन ऑन दी मतलब कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है सर, लाइन ऑन दी स्ट्रेट लाइन राइट, ऑन दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये है बेसिकली द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है सर, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन राइट, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन राइट, स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास ये चीज़ आपने निकाल दिया, ठीक है सर, ये है
आपके पास बेसिकली पोजीशन ऑफ द 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइंस। अभी रखते हैं इतने ही, बाकी बातें आगे करें, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।